अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट तरीन सालन साग। मुझे नहीं लगता कि ये भी किसी को पसंद नहीं होगा। साग तो सर्दियों की सौगात है ना। तो चलें फिर जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिंक कर लिए और नोट दैट के इसको अच्छे से वॉश करना है। इसमें कोई रेत मट्टी वगैरह ना रहे। एज़ यू ऑल नो कि ये रेत मट्टी वगैरह मतलब कितनी नुकसानदेह है अगर सालन में आ जाए तो। सो इसको अच्छे से धो लेना है आप लोगों ने। और देन मैंने ले पालक। 2 किलो हमारा साग है और उसमें 1 किलो हम यूज़ करेंगे पालक। ठीक है, सेम नहीं यूज़ करनी, पालक कम लीजिएगा और साग ज़्यादा। ठीक है। देन 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली ये आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। और मैंने साग को जो है ना, पानी नहीं मैंने डाला, ऐसे ही कुकर में मैंने डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है क्योंकि इसका खुद ही इतना ज़्यादा पानी निकल आना है। ठीक है, साग का, पालक का। तो आप लोगों ने ना इसको पानी नहीं इसमें डालना। ठीक है, जब ये पकने लग जाए, साग मैंने अभी थोड़ा डाला है, पालक भी थोड़ी सी डाली है, जब पक के थोड़ा नीचे हो जाएगा तो मैं बाकी वाला भी इसमें डाल दूँगी। देन ये है, मैंने अच्छे से अदरक को चॉप इसलिए किया क्योंकि अदरक के जो होते हैं ना बाल से निकले हुए, वो फिर सालन में आ जाए तो बहुत बदजायका सा लगता है। अदरक मोस्टली मुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने इसको ना चॉप कर लिया। देन स्पाइसेस मैं यूज़ करूँगी इसमें ग्रीन चिली और जस्ट नमक। और जब हम इसका तड़का लगाएंगे तो बाद में अगर मैं स्पाइसेस मैंने डाली हुई तो बाद में भी डाल दूँगी। देन मैं प्रेशर कुकर बंद करके इसको पकने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर में आधा घंटा पकने के लिए सीटी चलती रहेगी। ठीक है। और जो है ना, वैसे अगर आपने किसी हांडी में सालन मतलब बनाना है साग तो आपने घंटा या 45 मिनट उसको पकने देना है। ये अब हमारी मतलब पकना शुरू हो गया और सीटी भी चल रही है। 30 मिनट इसको मैं ऐसे ही चलती रहने दूँगी तो ये जो साग है पालक है अच्छे से गल जाएगी। पानी वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला। ओके। सो अब ये जो है 30 मिनट्स इसको होने वाले हैं। जब 30 मिनट हो जाएंगे तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और जब सीटी रुक जाएगी तो मैं खोल लूँगी इसे। अब 30 मिनट्स के बाद मेरा साग जो है ना गल चुका है अच्छे से। इसको चेक कर लेना है आप लोगों ने। जितना ज़्यादा साग गल जाएगा ना, गला हुआ होगा, तो इसको मैश करने में भी उतना ही आसानी रहेगी आप लोगों को। सो पकते वक्त टाइम ज़्यादा दे लें ताकि बाद में इसको मैश करते वक्त टाइम ज़्यादा ना देना पड़े। थोड़ा सा ही वो बेलने से उसको हैंड ब्लेंड करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। सो अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसे, तो आप लोग देख रहे हैं। मुझे ना मोस्टली लोग ग्राइंडर में भी यूज़ कर लेते हैं, उसमें भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे उसका जायका नहीं अच्छा लगता। सो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ही इसको करती होती हूँ। सो आप लोगों को जिस तरह से भी आसानी लगे आप कर लीजिएगा। देन में इसमें आटा डाल देंगे। ठीक है, और अगेन इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एटलीस्ट मेहनत तो होती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं होती साग पे। फिर साग मेहनत से ही बनता है ना। तो देन मैंने ऑयल लेके उसमें लहसुन अदरक डाल के इसकी भुनाई कर ली। और जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो देन इसमें अब आप स्पाइसेस डाल सकते हैं, जैसे आप लोग तेज़ करना चाहें, कम करना चाहें, जैसे ही आपने स्पाइसेस डालनी है। रेड चिली यहाँ पे मैंने 4 ले ली हैं, ये डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लेंगे। रेड चिली जो है ना, मुझे साबुत जो है ये अच्छी लगती है। ठीक है, पिसी हुई नहीं। अब जब मसाला अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा तो और भी नमक वगैरह भी यहाँ पे आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि साग में कम है तो यहाँ पे फिर आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, और डाल के अब साग जो था हमने मैश किया ये इसमें डाल देते हैं। मैंने सारा पका लिया, लेकिन मैं जो तड़का है ना वो थोड़ा सा लगा के रख लेती हूँ। जब वो सारे लोग खा लेते हैं तो बाद वाला जब खाना हुआ तब ताज़ा तड़का लगा लेते हैं। हम ऐसा ही करते हैं। सो आपकी चॉइस, आप कैसा करते हैं। देन हमारा साग हो गया रेडी। सो लिटरली बहुत मज़े का बना था। मतलब आप लोग इस तरीके से बनाएंगे ना, आप लोगों को भी बहुत टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह। सो वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर कोई और भी आपकी फरमाइश हो कि ये बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।